यूपी के संभल जिले से एक ऐसी कहानी सामने आती है जो आपके रोंगटे खड़े करने के साथ साथ आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए एक डर पैदा कर देगी। संभल जिले के चंदौसी इलाके में सड़क के किनारे पड़े हुए कुछ बैग और काली पॉलिथीन से निकलने वाली बदबू ने राहगीरों के कदम रोक लिए। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंचकर बैग को खोलती है तो पुलिस के कदम भी पीछे हट जाते हैं। उस बैग से बाहर निकलता है एक इंसानी जिस्म का हिस्सा जिसके न सर था न पैर थे। पुलिस के लिए ये एक महज हत्या का केस नहीं था बल्कि एक डरावनी कहानी पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़ी हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस केस की जांच की तो इसके पीछे एक ऐसी कहानी सामने आती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देने और हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली थी। ये कहानी है संभल जिले के चंदौसी थाने के रहने वाले राहुल की। राहुल की 15 साल पहले रूबी के साथ लव मैरिज होती है। दोनों के 2 प्यारे बच्चे थे, 12 साल का लड़का और 10 साल की लड़की। राहुल एक जूता व्यापारी था। राहुल अपने काम में सारा दिन मेहनत करता जिससे कि अपने घर परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके और हर वो खुशी परिवार को दे सके। लेकिन उसको भी क्या पता था कि जिस घर परिवार को वो खुशी देने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है वही घर परिवार उसकी सारी खुशियाँ छीनने पर उतारू है। उसी के घर में एक ऐसी खूनी संघर्ष की कहानी लिखी जा रही है जो इंसानियत की और हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली है। 18 नवंबर 2025 की वो तारीख थी जब राहुल अचानक गायब हो जाता है। उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। उसकी पत्नी रूबी 24 नवंबर को रोते हुए थाने में जाकर राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। लेकिन किसको पता था कि रूबी के ये आंसू और गुमशुदगी की रिपोर्ट दोनों ही फर्जी हैं। कहानी की असली शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2025 से जब चुन्नी इलाके में सड़क के किनारे कुछ काली पॉलिथीन और एक बैग में राहुल के एक जिस्म का हिस्सा पुलिस को मिलता है जिसका न सर था न पैर थे। जब पुलिस की नज़र उस डेड बॉडी के हाथ पर गुदे हुए राहुल नाम पर पड़ती है तो पुलिस आसपास के सभी थानों में राहुल नाम के शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट का रिकॉर्ड खंगालती है। पुलिस जांच में पता चलता है कि चंदौसी थाने में राहुल नाम के शख्स की उसकी ही पत्नी रूबी के द्वारा 24 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद रूबी के द्वारा थाने जाकर राहुल के बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं की जाती। जब पुलिस रूबी से संपर्क करती है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए रूबी को बुलाती है, डेड बॉडी को देखकर रूबी अचानक डर जाती है। लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से अपने आप को संभालते हुए पुलिस से बोलती है कि ये डेड बॉडी उसके पति राहुल की नहीं है। लेकिन रूबी के चेहरे पर डर और घबराहट को देखकर पुलिस के दिमाग में हलचल शुरू हो जाती है। पुलिस जांच करने के लिए रूबी के घर पहुंचती है जहां से पुलिस को एक लोहे की रॉड, एक इलेक्ट्रिक हीटर और तख्त पर कुछ खून के निशान मिलते हैं। जब पुलिस ने उस खून के निशान की फॉरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि ये खून के निशान उसी डेड बॉडी के हैं जो डेड बॉडी पुलिस को चुन्नी इलाके के सड़क किनारे से मिली है। पुलिस रूबी को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ करती है तो रूबी अपने जुर्म को कबूल करते हुए पुलिस को एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाती है जिसको सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूबी ने पुलिस को बताया कि राहुल से शादी होने के बाद रूबी का राहुल से दिल भर जाता है और उसकी मुलाकात चुन्नी इलाके में रहने वाले गौरव से होती है और ये मुलाकात आगे चल के प्यार में तब्दील हो जाती है। उनका ये रिश्ता सारी हदें पार करके काफ़ी आगे निकल चुका था। रूबी ने घर पर बताया कि गौरव उसका एक मुंह बोला भाई है जिस वजह से गौरव का घर पे आना जाना शुरू हो जाता है और जब भी गौरव घर पे आता तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता। बच्चे भी गौरव को मामा कहकर बुलाते। लेकिन जब राहुल को इन दोनों के घिनौने रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने रूबी को समझाने की तमाम कोशिशें की लेकिन रूबी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर 18 नवंबर 2025 की वो काली रात आती है जो राहुल की चीखों को हमेशा हमेशा के लिए
उसी के घर में दफन कर देने वाली थी। 18 नवंबर को जब राहुल काम से वापस अपने घर आता है तो रूबी और गौरव को ऐसी हालत में देखता है जो किसी भी पति को गुस्से से भर देने वाली थी। इसको देखकर गौरव और राहुल के बीच में लड़ाई होती है। रूबी ने लोहे के हथौड़े और गौरव ने एक लोहे की रॉड से राहुल के ऊपर हमला कर दिया और उसके सर को बुरी तरीके से कुचल दिया। राहुल की मौत के बाद गौरव रूबी के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। रूबी ने राहुल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का जो रास्ता चुना वो वाकई इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाला था। रूबी राहुल की डेड बॉडी को घर से बाहर न ले जा कर के राहुल की हत्या के सबूतों को उसी के घर में पूरी तरीके से मिटा देना चाहती थी। रूबी और गौरव मार्केट जाकर कुछ काली पॉलीथीन, 2 बैग और लोहा काटने वाली ग्राइंडर मशीन लाते हैं और मशीन से राहुल के जिस्म के टुकड़े करके बैग में पैक कर देते हैं। 3500 रुपये में एक गाड़ी बुक करके गौरव, रूबी के दोनों बच्चे घर से निकलते हैं। जिस्म के टुकड़ों से भरे एक बैग को रूबी गंगा नदी में बहा देती है। इस पूरी घटना से अनजान बच्चों के पूछने पर रूबी ने बताया कि कुछ खंडित मूर्तियां थीं जिनकी पूजा नहीं की जाती, इसलिए उनको गंगा नदी में बहा दिया। वापस आते समय रूबी दूसरे बैग को घर से महज 800 मीटर की दूरी पर एक गंदे नाले में बहा देती है। राहुल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद रूबी गौरव के साथ बेखौफ होकर रहने लगती है कि कभी वो पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि सच को कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, एक न एक दिन बाहर ज़रूर आता है। रूबी की 10 साल की मासूम बेटी मांग कर रही है कि उसकी मां को फांसी की सज़ा दी जाए। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर का क्या मंजर रहा होगा, उस घर में क्या क्या चीज़ें झेली गई होंगी। इस बात का अंदाज़ा उस बेटी के शब्दों से लगाया जा सकता है। दोस्तों, अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है। अवैध संबंधों में हवस के चलते एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। 2 मासूम बच्चों के ऊपर से पिता का साया छिन गया। स्वार्थ भरे और लालच भरे रिश्तों में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको ना अपना भला दिखता है ना उसको अपना बुरा दिखता है, बस दिखाई देता है तो उसको अपना स्वार्थ, अपना लालच। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें।